नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे भूतों के बारे में। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि प्रेतात्माएं घर में है या नहीं है, इसका हम कैसे पता करेंगे। देखिए, जब आप विवाह करते हैं, शादी करते हैं, विवाह करने के बाद में आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता कि मेरी पत्नी घर में है या नहीं है। हम कैसे पता करें? देखिए, पत्नी घर में होगी तो तुरंत आपको आवाज आ जाएगी, अजी सब्जी लाइए, अजी खाना बन गया, अजी कहाँ चले गए इतनी देर तक, दोस्तों के साथ ही समय बिताते रहोगे क्या, तो आपको पता चल जाएगा घर में पत्नी है। लेकिन प्रेतात्माओं की दुनिया जो है वो थोड़ी सी अलग है। प्रेतात्माओं की दुनिया में एक खास बात यह है कि जितने आप हैं संख्या में, उससे ज्यादा इस धरती पर प्रेतात्माएं हैं। और प्रेतात्माएं एक अपनी दुनिया रखती है। जैसे आपकी दुनिया है, वैसे प्रेतात्माओं की भी एक दुनिया होती है। प्रेतात्माएं उस दुनिया से इस दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकती और आप भी इस दुनिया से उस दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। आप दोनों पर प्रतिबंध। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि प्रेतात्माओं में से कुछ ढीठ प्रेत ऐसे होते हैं जो आपकी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। तो कुछ इंसानों में भी ऐसे होते हैं जो प्रेतों की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। उनको वश में करना, उनसे काम लेना, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन आम तौर पर जहां आप रहते हैं वहां प्रेत, भूत, पिशाच, चांडाल, बहुत सारी योनियां ऐसी है जो रहती है। दुनिया खाली आपकी अकेले की नहीं है, दुनिया हजारों लाखों योनियों की, और वो सब आपके साथ साथ रहते हैं। ऐसी अलौकिक अदृश्य शक्तियां आपके साथ रहती है। जहां आपका बेडरूम होगा, हो सकता है वहां उनका किचन हो, लेकिन बात वही है कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप उनको। वो आपकी दुनिया में नहीं झांक सकते, आप उनकी दुनिया में। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम किसी कारण से, किसी गलती से प्रेतों को न्योत लाते हैं, या हमारे घर में किसी कारण से प्रेतात्माएं बस जाती है, तो उनका हम कैसे पता करें? उनमें दो प्रकार के प्रेत होते हैं। एक प्रकार के तो वो होते हैं जो ढीठ होते हैं, जिद्दी होते हैं, उग्र होते हैं, और वो फटाफट पकड़ में आ जाते हैं क्योंकि वो हलचल ही ऐसी करते हैं। कुछ ऐसे प्रेत होते हैं जो बड़े चालाक होते हैं, ऐसा कि घर में पता नहीं चल सकता कि प्रेत है या नहीं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आपके करने के लिए कुछ बातें ऐसी है जो संकेत के आधार पर आप पता कर सकते हैं इस घर में प्रेतात्मा है या नहीं है। देखिए, आपके घर की घड़ी हो, देखिए आपके घर की घड़ी हो, दीवार घड़ी हो, हाथ घड़ी हो, चलते चलते अचानक से बंद हो जाए अपने आप, चाहे उसकी बैटरी एकदम सही है, आपने नई बैटरी डाली है फिर भी बार बार बंद हो जाती है, तो समझ जाइए घर में प्रेत। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, उस इलेक्ट्रिसिटी का प्रेतों से सीधा संबंध हो जाता है। यदि आपके घर में बिजली के जो बल्ब होते हैं वो जलते बुझते रहते हैं, जलते बुझते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि प्रेतात्माएं हैं। आपके घर में कोई कंप्यूटर वगैरह है, अचानक से चालू हो जाए अपने आप, तो समझिए कि प्रेतात्माएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक के जो सामान है, इलेक्ट्रॉनिक के जो सामान है वो अपने आप यदि आपके घर में खराब होते रहे जल्दी जल्दी, तो समझ जाइए कि घर में प्रेतात्माएं हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्ट हैं, जैसे चीन में मनुष्य लोग ऐसा मानते हैं कि जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा तितलियों के रूप में उसको दिखाई देती है। आपको यदि तितलियां दिखाई दे जाए एकदम, तो समझिए कि कोई प्रेतात्मा ऐसी है जो आपको छोड़ के जा रही है, या फिर प्रेतात्मा तितली के रूप में आपको दिखाई दे रही है। अब इसके अलावा और हम कैसे जान सकते हैं कि प्रेतात्माओं का हमारा संग है या नहीं है? तो देखिए, जब आप पूजा में अगरबत्ती जलाते हैं तो कभी कभार की तो कहता नहीं, लेकिन रोज अगर आपके साथ ऐसा होता है, कैसा होता है कि आप अगरबत्ती जलाते हैं और अगरबत्ती अपने आप आधी रह जाती है, आधी जलने के बाद में बुझ जाती है, और ऐसा आपके साथ अक्सर होने लगता है, रोज होने लगता है, तो आप यह समझ जाइए कि घर में प्रेतात्माएं हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई पीछे से आवाज दे रहा है, जबकि कोई पीछे नहीं है, तो आप समझ जाइए कि घर में प्रेतात्माएं हैं। इसके अलावा यदि आप घर में अकेले बैठे हैं, अकेले बैठे बैठे अचानक से पसीना निकलने लगे, चाहे पंखा चल रहा है, अचानक से घुटन होने लगे, चाहे खिड़कियां खुली है, तो आप समझ जाइए कि घर में प्रेतात्माओं का वास हो चुका है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि घर में प्रेतात्माएं है या नहीं है। आपके घर में जो घी होगा, घी, पूजा का घी अपने आप कम होने लगेगा। आप देखेंगे कि कल इतना डाला था दीपक में, आज इतना होना चाहिए और उससे आज कम है।
इस तरह से होने लगे तो आप समझ जाइए कि घर में प्रेत आत्माओं का प्रकोप है। इन सब बातों से आप प्रेत आत्माओं को आसानी से पकड़ सकते हैं। घर में यदि कोई ज्यादा आने लगे तो आप समझ जाइए कोई पितृ आत्मा आपके घर में प्रवेश कर रही है। कोई कुंडेर पर छत पर मंडराने लगे, बोलने लगे तो आप समझ जाइए कि प्रेत आत्माओं का वास हो सकता है। घर में उल्लू आने लगे तो समझ जाइए कि प्रेत आत्माओं का वास होने लगा। इस तरह से आप छोटी छोटी बातों से, इन संकेतों से आप प्रेत आत्माओं की गतिविधियों को आराम से समझ सकते हैं और उनका निष्कासन भी कर सकते हैं। तो मुझे ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रेत आत्माएं घर में है या नहीं है, हम कैसे पता करेंगे? तो इस तरह से हम अपने घर में प्रेत आत्माएं होने या नहीं होने का आराम से पता कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करें और पेज को भी लाइक करें। जय श्री कृष्णा मित्रों।